क्या आप कभी सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों के मन की बात बिना कहे समझ सकें? तो आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, जिसे लिखा है मशहूर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हेनरिक फेक्सियस ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हम बिना किसी जादू या टेलीपैथी के केवल हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और बातचीत की शैली से यह समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या चाहता है। अध्याय 1, दिमाग कैसे सोचता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी अधिकतर सोच और फैसले बिना हमें पता चले ही हो जाते हैं। यही बात हेनरिक फेक्सियस इस पहले अध्याय में समझाते हैं कि इंसानी दिमाग का बड़ा हिस्सा अनजाने में यानी सबकॉन्शियस रूप से काम करता है। हम मानते हैं कि हम हर पल अपने विचारों और कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग कई बार ऐसे निर्णय लेता है जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में आप उसके बारे में एक राय बना लेते हैं, जबकि आपने अभी तक उससे ढंग से बात भी नहीं की होती। ये राय आपके अनुभव, आपकी मान्यताओं और आसपास के संकेतों पर आधारित होती है, जो दिमाग ऑटो पायलट मोड में पढ़ लेता है। हमारा मन लगातार हर चीज का विश्लेषण कर रहा होता है, बिना हमारे जानने के। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सामने वाले को समझने की शुरुआत उसके मन के काम करने के तरीके को समझने से होती है, और जब हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि किसी का व्यवहार उसके विचारों का परिणाम है। आप सोचिए, अगर हमारा दिमाग खुद इतनी चुपचाप और तेजी से काम करता है तो सामने वाला क्या सोच रहा है, उसे समझना कितना पेचीदा हो सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव और शरीर की चाल में क्या छिपा होता है? अध्याय 2, ध्यान देना सीखो। अगर आप वास्तव में किसी इंसान के मन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है पूरी तरह से ध्यान देना सीखना। इस अध्याय में हेनरिक फेक्सियस ये समझाते हैं कि अधिकतर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ सुनते हैं, लेकिन ध्यान से देखना और महसूस करना भूल जाते हैं। किसी की बातों को समझने के लिए केवल शब्दों पर ध्यान देना काफी नहीं होता, बल्कि हमें उनके चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, हाथों की हरकतें, आंखों की दिशा और आवाज के उतार चढ़ाव तक को पढ़ना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि हम जितनी देर और जितनी बारीकी से सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, उतनी ही गहराई से हम उसके असली इरादों, भावनाओं और सोच को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपनी नाक छूता है, अपने होठों को दबाता है या आंखों को चुराता है, तो संभव है कि वह कुछ छुपा रहा हो या झूठ बोल रहा हो। लेकिन इन संकेतों को सही से समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की बेसलाइन बिहेवियर यानी सामान्य आदतों को पहले जानना होगा, तभी हम अंतर पहचान पाएंगे। ध्यान देने की कला हमें ये सिखाती है कि हम न केवल बातों को सुने, बल्कि उनके पीछे छिपे भावनात्मक संकेतों को भी पकड़ें। आप जरा सोचिए, अगर हम सीख जाएं कि बिना कुछ कहे सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तो क्या हम हर रिश्ते में गहराई नहीं ला सकते? और फिर सवाल उठता है, क्या हम वाकई किसी के शरीर के छोटे छोटे इशारों से जान सकते हैं कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच? अध्याय 3, शरीर बोले तो सुनो। अध्याय 4, शब्दों की ताकत। हेनरिक फेक्सियस इस अध्याय में बताते हैं कि किसी इंसान के मन को समझने के लिए सिर्फ उसके शरीर की भाषा ही नहीं, बल्कि उसके बोलने का तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो कहा जा रहा है वही सच है, लेकिन असल में शब्दों के पीछे छिपा अंदाज, टोन और शब्दों का चयन ही असली इरादा दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय रुक रुक कर बोले, बिना वजह आवाज धीमी कर दे, कुछ शब्दों को बार बार दोहराए या जरूरत से ज्यादा मैं सच कह रहा हूँ जैसे वाक्य दोहराए, तो वहाँ कुछ न कुछ छुपाया जा रहा होता है। हेनरिक कहते हैं कि ऐसे संकेत एक संभावित मानसिक असहजता की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, आत्मसंदेह या मन में डर। इसके अलावा शब्दों के चयन से भी हम इंसान की सोच की झलक पा सकते हैं। कोई व्यक्ति बार बार मुझे लगता है, शायद, कभी कभी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह शायद खुद अपने विचारों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वहीं आत्मविश्वासी लोग सीधी, साफ और ठोस भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि केवल क्या कहा गया, इस पर ध्यान न देकर कैसे कहा गया को पढ़ना शुरू करें। तब हम समझ पाएंगे कि सामने वाला सिर्फ शब्दों से क्या नहीं कह रहा है, बल्कि शब्दों के पीछे क्या छुपा रहा है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार कह रहा हो कि वो खुश है, लेकिन उसकी आवाज में भारीपन हो और उसका लहजा थका हुआ लगे, तो क्या वाकई वो खुश होगा? और फिर सवाल उठता है, क्या हम शब्दों के पीछे छिपे असली इरादे को पहचान सकते हैं और उसकी सच्चाई जान सकते हैं? हेनरिक फेक्सियस इस अध्याय में बड़ी सादगी से एक गहरी बात कहते हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी भाषा चाहे जितनी भी नियंत्रित और सजावटी हो, लेकिन हमारा शरीर वह सब कुछ जाहिर कर देता है जो हम छुपाना चाहते हैं। जब कोई इंसान कुछ महसूस करता है, डर, तनाव, झिझक, खुशी या आत्मविश्वास, तो उसकी पोस्चर, जेस्चर और माइक्रो एक्सप्रेशंस खुद ब खुद उसे प्रकट कर देते हैं। पोस्चर यानी खड़े या बैठने का तरीका ये बताता है कि इंसान अभी कितना सहज या असहज है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति झुका हुआ बैठा है तो वह शायद डरा हुआ या आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहा है। जेस्चर यानी हाथों की गतिविधियां, जैसे बार बार बालों को छूना, उंगलियों को मरोड़ना या बार बार कुर्सी की बाहरी किनारी को पकड़ना, ये सभी संकेत होते हैं किसी न किसी आंतरिक भाव का। और फिर आते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो अत्यंत क्षणिक चेहरे के भाव होते हैं जो मात्र 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं और व्यक्ति के असली इमोशन की झलक देते हैं।
उदाहरण के लिए, कोई झूठ बोलते वक्त मुस्कुराने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों में डर या तनाव झलक सकता है। इस अध्याय में हेनरिक ये भी बताते हैं कि शरीर को पढ़ने के लिए हमें शब्दों को पीछे छोड़कर नॉन वर्बल संकेतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जब शब्द और शरीर में टकराव हो तो सच्चाई शरीर से झांकती है। आप सोचिए, अगर किसी के शब्द मैं ठीक हूँ कहें, लेकिन उसकी आंखें, उसके कंधे और हाथ कुछ और बोले, तो आप किसे सच मानेंगे? और फिर सवाल उठता है, क्या हम इन शारीरिक संकेतों को पढ़कर यह जान सकते हैं कि कोई हमें सच में पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अध्याय 5 एनएलपी और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स। इस अध्याय में हेनरिक फेक्सियस हमें एक शक्तिशाली तकनीक से परिचित कराते हैं जिसे कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मॉडल है जो ये समझाने की कोशिश करता है कि हम अपने अनुभवों को कैसे सोचते, महसूस करते और दूसरों के साथ कैसे साझा करते हैं। इस अध्याय में लेखक एनएलपी के कुछ बुनियादी लेकिन प्रभावशाली सिद्धांतों को समझाते हैं, जिनका सही तरीके से उपयोग करके हम किसी के साथ तुरंत जुड़ाव बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है मिररिंग, यानी सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, बोलने के तरीके, बैठने की मुद्रा या हंसने के अंदाज की सामान्य और स्वाभाविक नकल करना। इसका उद्देश्य उसे यह महसूस कराना होता है कि आप उसकी तरह हैं, जिससे वह खुद को आपके करीब और सहज महसूस करता है। ये तकनीक खासकर इंटरव्यू, डेटिंग, टीम मीटिंग या क्लाइंट मीटिंग्स में बेहद कारगर साबित हो सकती है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाए। हेनरिक ये भी बताते हैं कि एनएलपी केवल बाहरी नकल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके शब्दों के चयन, सोचने के फ्रेम और प्रतिक्रिया देने के तरीके को भी प्रभावित करता है। अगर आप सामने वाले की भाषा और सोच के पैटर्न को समझ जाते हैं, तो आप उसकी जरूरतों और विचारों को गहराई से पढ़ सकते हैं। लेकिन लेखक चेतावनी भी देते हैं, इन तकनीकों का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनसे बेहतर संवाद और जुड़ाव बनाना है। अब सोचिए, अगर सिर्फ किसी के बैठने का तरीका और बोलने का अंदाज अपनाकर आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यह जुड़ाव सिर्फ सामाजिक है या इससे आप उसके विचारों को भी प्रभावित कर सकते हैं? अध्याय 6 इमोशनल इंटेलिजेंस इक्वल्स माइंड रीडिंग। हेनरिक फेक्सियस इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं कि किसी के मन को पढ़ने की असली कुंजी है भावनाओं को समझना, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उनका कहना है कि माइंड रीडिंग कोई जादुई कला नहीं, बल्कि एक भावनात्मक समझदारी है, जहां आपका उद्देश्य सामने वाले को जज करना नहीं, बल्कि समझना होता है। जब हम किसी की बातों, हाव भाव और प्रतिक्रियाओं में छिपे भावनात्मक संकेतों को समझते हैं, तो हम उसे केवल शब्दों से नहीं, दिल से भी सुनने लगते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है सामने वाले की स्थिति को महसूस करना, उसकी जगह खुद को रखकर सोचना और फिर प्रतिक्रिया देना। हेनरिक बताते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति की निराशा, डर, गुस्से या खुशी को उसके चेहरे, आवाज और बॉडी लैंग्वेज में पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप उसके व्यवहार के पीछे की कहानी को समझने लगते हैं। और यही समझ इंसानी रिश्तों को गहरा, सच्चा और सहायक बनाती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि माइंड रीडिंग सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि करुणा और सहानुभूति की एक कला है। आप सोचिए, अगर हम किसी की भावनाओं को पढ़कर समय रहते उसकी मदद कर सके या टकराव को समझदारी से सुलझा सके, तो क्या यह हमें सिर्फ अच्छा श्रोता नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी नहीं बना देगा? और फिर सवाल उठता है, क्या हम अपनी खुद की भावनाओं को भी उतनी ही गहराई से समझ पाते हैं, जितना हम दूसरों की भावनाएं पढ़ने की कोशिश करते हैं? अध्याय 7 झूठ पकड़ने की कला। इस अध्याय में हेनरिक फेक्सियस बेहद दिलचस्प तरीके से समझाते हैं कि इंसान जब झूठ बोलता है, तो उसका शरीर अनजाने में उसकी सच्चाई बयां कर देता है। हमारा दिमाग तनाव की स्थिति में अपने शरीर को सतर्क कर देता है, और यही तनाव झूठ बोलते समय भी झलकने लगता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है, तो उसका शरीर असामान्य प्रतिक्रिया देता है, जैसे अचानक पसीना आ जाना, गले में सूखापन महसूस होना जिससे व्यक्ति बार बार थूक निकलता है, आवाज की टोन में हल्का कंपन आना या बहुत धीमा और सावधान होकर बोलना, और सबसे आम संकेत आंखों से संपर्क तोड़ना या लगातार आंखें झपकाना। इसके अलावा व्यक्ति अक्सर अपने चेहरे या गर्दन को छूने लगता है, या फिर जरूरत से ज्यादा सफाई देने की कोशिश करता है। हेनरिक ये भी कहते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले के बेसलाइन बिहेवियर, यानी सामान्य व्यवहार को जानें, तभी आप असामान्यता को पहचान पाएंगे। साथ ही वह ये भी स्पष्ट करते हैं कि झूठ पकड़ना कोई जासूसी नहीं, बल्कि ध्यान, संवेदनशीलता और संयम की प्रक्रिया है, जिसमें हमें जल्दी निर्णय लेने से बचना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि झूठ की पहचान केवल शक से नहीं होती, बल्कि देखने, सुनने और महसूस करने की गहरी समझ से होती है। अब सोचिए, अगर हम दूसरों के झूठ पकड़ सकते हैं, तो क्या हम खुद अपने जीवन में जो बहाने बनाते हैं, उन्हें भी पहचान सकते हैं? और फिर सवाल उठता है, क्या सच्चाई हमेशा दूसरों की पकड़ में आना चाहिए या कभी कभी झूठ भी इंसान की रक्षा कर सकता है? अध्याय 8 अभ्यास करें पर जासूस मत बने। हेनरिक फेक्सियस इस आखिरी अध्याय में एक बेहद जरूरी बात पर जोर देते हैं कि द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स कोई मैनिपुलेट करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक इंसानी कला है, दूसरों को बेहतर समझने, उनके साथ गहराई से जुड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कला। लेखक साफ कहते हैं कि यह किताब आपको जासूस बनने या लोगों को चालाकी से प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सहानुभूति और समझदारी के साथ देखने की दृष्टि देती है। जब आप सामने वाले के इशारे, भावनाएं और शब्दों के पीछे की भावनात्मक स्थिति को समझते हैं, तो आप ज्यादा संवेदनशील और जागरूक बनते हैं। लेकिन इस कला को सीखने के लिए केवल पढ़ना काफी नहीं, लगातार अभ्यास जरूरी है।
हेनरक बताते हैं कि आपको हर दिन लोगों को ध्यान से देखना होगा, उनके चेहरे, हाव भाव, टोन और प्रतिक्रियाओं को नोट करना होगा। धीरे धीरे ये सब आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगा और आप बिना कोशिश किए ही लोगों के मूड, सोच और भावनाओं को पढ़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपका मकसद दूसरों को परखना या जज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना होना चाहिए कि वह इंसान अभी किस भावनात्मक स्थिति में है और उसे आपकी बात या व्यवहार से कैसा अनुभव होगा। अब बात करें सुझावों की, तो कुछ बातें जो इस किताब से आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 1. हर बातचीत में केवल शब्दों पर नहीं, व्यक्ति के चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर भी ध्यान दें। 2. किसी को समझने से पहले उस पर राय न बनाएं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करें। 3. रिश्तों में बेहतर संवाद के लिए सिर्फ बोलना नहीं, गहराई से सुनना और देखना भी जरूरी है। 4. खुद की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की भावना पहचानना। 5. इन तकनीकों का अभ्यास छोटे छोटे पलों में करें, जैसे किसी दोस्त से मिलते समय, दुकान पर बातचीत करते हुए या मीटिंग में बैठते वक्त। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो केवल ये न देखें कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि वो क्यों कह रहा है और कैसे महसूस कर रहा है। क्योंकि असली समझदारी शब्दों में नहीं, शब्दों के पीछे छिपे मौन में होती है। अब सवाल उठता है, अगर आप दूसरों के मन को इतनी गहराई से पढ़ सकते हैं, तो क्या आप खुद के मन को भी उसी सच्चाई से पढ़ने के लिए तैयार हैं? यही आत्मसमझ ही असली माइंड रीडिंग की शुरुआत है। बिल्कुल। नीचे द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स किताब का आउटरो दिया गया है, जो आपकी वीडियो के लिए एक दमदार, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाला अंत होगा। साथ ही ये दर्शकों को खुद में झांकने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम दूसरों को जितना समझना चाहते हैं, उतना ही खुद को भी समझने की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी की आंखों में छुपे डर को पहचाना है? क्या आप सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उन अल्फाजों के पीछे की भावना पर ध्यान देते हैं? इस किताब ने हमें सिखाया कि किसी को समझने का असली रास्ता उनका हाव भाव, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव और उनकी न कही गई बातें समझने से होकर जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं या बस उन्हें जज करते हैं? क्या हम खुद को भी उतनी गहराई से पढ़ पाए हैं? अगर आज से आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि रिश्तों में भी सच्चा जुड़ाव महसूस करेंगे। और आखिर में याद रखिए, हर इंसान एक किताब है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ऊंची आवाज में पढ़े जाते हैं और कुछ लोग चुपचाप समझे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा दिल को छू गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दूसरों को समझें और खुद को जानें।